नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट यानी क्रमागत संख्या रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी पंक्ति में सब लोग लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से 15वां है तथा दाएं से 25वां है, तथा दाएं से 25वां है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या बताइए। बच्चों की संख्या बताइए। तो कक्षा में बच्चों की संख्या बताइए। यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 25वां है, तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या बताइए। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए, फॉर्मूला हमारा है बाएं से संख्या प्लस दाएं से संख्या -1। ठीक है, बाएं से संख्या प्लस दाएं से संख्या -1। तो दिया हुआ है यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 15वां है, बाएं से कितना दिया हुआ है 15वां, तो यहाँ 15 लिख लेंगे, प्लस दाएं से संख्या तथा दाएं से 25वां है, तो दाएं से संख्या लिख लेंगे 25। उसके बाद तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे, -1 है तो -1 कर देंगे। ठीक है, 15 में 25 जोड़ेंगे तो 15 में 25 जोड़ेंगे तो होगा 40। 40 में -1 घटाएंगे तो आएगा 39। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 39 है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कुल 39 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 17वां है तथा दाएं से 15वां है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या निकालिए। लगाइए सभी लोग, लगाइए। यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 17वां है तथा दाएं से 15वां है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या बताइए। तो कक्षा में बच्चों की संख्या बताइए। यही फॉर्मूला का प्रयोग करिए, दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या -1, दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या -1। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है, देखिए, यदि किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 17वां है, तो बाएं से कितना है 17वां, तो यहाँ लिख देंगे 17, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर दाएं से कितना है 15वां, तो 15वां है तो दाएं से लिख देंगे 15वां। उसके बाद -1 है तो लिख देंगे -1। 17 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 1 1 2, कितना हो जाएगा 32। 32 में -1 घटाएंगे तो आएगा 31। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में बच्चों की कुल संख्या 31 है। यहाँ से कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 31 है। बाएं से संख्या दी हुई है 17 तो लिखेंगे 17, दाएं से संख्या दी हुई है 15 तो लिखेंगे 15। -1
17 में 15 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 1 घटाएंगे तो 31। यहाँ से कुल बच्चों की संख्या 31 निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पंक्ति में a का, अब की बार यहाँ लिख देते हैं, a का दाएं से स्थान, a का दाएं से 16वां स्थान है। ठीक है, तथा बाएं से तथा बाएं से 15वां स्थान है। 15वां स्थान है तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, फिर वही नियम लगाइए, बाएं से संख्या प्लस दाएं से संख्या -1। ठीक है, बाएं से संख्या प्लस दाएं से संख्या -1। सवाल है, यदि किसी पंक्ति में a का स्थान दाएं से 16वां है तथा बाएं से 15वां है तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे दाएं से कितना है 16वां, तो दाएं से लिख लेंगे 16, इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बाएं से कितना है, बाएं से है 15, तो यहाँ लिख लेंगे 15। -1 है तो 1 लिखेंगे। 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31, और 31 में -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि कक्षा में बच्चों की संख्या कुल 30 है। ठीक है, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 30 है। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, लिखिए सभी लोग, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति में A का स्थान बाएं से 25वां है। A का स्थान बाएं से 25वां है, बाएं से 25वां है, बाएं से 25वां है, बाएं से 25वां है। तो बताइए दाएं से A का स्थान कौन सा होगा? तो बताइए दाएं से A का स्थान, दाएं से A का स्थान कितना होगा? देखिए लगाइए सभी लोग, उसी फार्मूले फिर लगाइए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला है दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या -1 बराबर कुल संख्या। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसी पे रखेंगे। दिया हुआ है 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी कुल संख्या कितना दिया है? कुल संख्या है 100 बराबर। ठीक है, उसके बाद दिया है बाएं से 25वां स्थान है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाएं से 25वां। ठीक है, उसके बाद प्लस दाएं से पूछा हुआ है तो दाएं से संख्या लिख देंगे यहाँ पर, और -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसको ले आकर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 101।
जब 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 25, ये आकर माइनस हो जाएगा और ये आकर प्लस होगा, बराबर दाएं से संख्या, बराबर दाएं से संख्या। तो दाएं से संख्या पूछा था, तो 101 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 101 माइनस 25 तो हमारा आएगा 76। तो दाएं से हमारी संख्या क्या आ जाएगी, तो दाएं से हमारी संख्या 76 हो जाएगी। हाँ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 101। तो 101 से 25 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाएं से ए का स्थान 76वां है। ठीक है, समझ में आया, दाएं से ए का स्थान 76वां है। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। सबसे पहले देखिए, दोबारा बता दें इसको, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 25वां है तथा, तो बताइए दाएं से ए का स्थान कौन सा होगा। फॉर्मूला है दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या माइनस 1 बराबर कुल संख्या। कुल संख्या दिया हुआ है कितना, 100, तो लिख देंगे 100। उसके बाद बाएं से 25वां स्थान है, तो बाएं से 25वां है, दाएं से कुछ नहीं दिया है तो प्लस दाएं से -1, -1 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 101 हो जाएगा और 25 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 101 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 76। तो दाएं से संख्या क्या आ गया, 76। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दाएं से उसकी संख्या 76 है। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन और उसका उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन है, यदि, अगला क्वेश्चन है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान यहाँ से सीधे लिख देते हैं, ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से 16वां है, 16वां है, बाएं से 16वां है। तो बताइए दाएं से ए का स्थान, तो बताइए दाएं से ए का स्थान। ठीक है, फिर वैसे लगाइए, एकदम सेम टू सेम लगाइए। देखिए कैसे लगाएंगे, दाएं से संख्या, दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या, प्लस बाएं से संख्या -1। ठीक है, बराबर कुल संख्या, बराबर कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 50, तो लिख देंगे 50 बराबर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बाएं से 16वां स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16वां स्थान प्लस कौन सा ज्ञात करना है, दाएं से। उसके बाद दाएं से संख्या, दाएं से संख्या और -1, -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 और 16 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 16 बराबर दाएं से संख्या, दाएं से संख्या, दाएं से संख्या पूछा था। ठीक है, तो 51 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 से 16 घटाएंगे तो 1 से 6 जाएगा तो 5 और 4 से 1 जाएगा तो 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 51 से 16 घटाएंगे तो 35। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाएं से ए का स्थान 35 है। तो दाएं से ए का स्थान 35 है। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। तो इसका आंसर आया 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 150 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यदि 150 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 50वां है, बाएं से 50वां है, तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, दाएं से संख्या, दाएं से संख्या प्लस
बाएं से संख्या -1, ठीक है। तो उसके बाद बराबर था कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना दिया हुआ है 150, तो लिखेंगे 150 और उसके बाद दिया हुआ है दाएं से संख्या कितना दिया हुआ है, बाएं से दिया हुआ, बाएं से 50वां है तो बराबर 50, उसके बाद प्लस दाएं से पूछा हुआ है दाएं से संख्या -1, ठीक है। 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 151 और 50 इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर दाएं से संख्या, ठीक है। 151 से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 101, तो दाएं से संख्या निकल कर आया कितना 101, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाएं से संख्या 101, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ था 150 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 50वां है, तो बताइए दाएं से ए का स्थान कौन सा होगा। तो फार्मूला लगाएंगे दाएं से संख्या प्लस बाएं से संख्या -1 बराबर कुल संख्या दिया हुआ है 150 बराबर बाएं से संख्या दिया हुआ है 50 प्लस दाएं से संख्या -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 50 में जुड़ेगा तो 151 और 50 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 151 में 50 घटाएंगे तो आएगा 101, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाएं से संख्या 101। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा, ठीक है। 140 व्यक्तियों की एक संख्या में ए का स्थान बाएं से 20वां है, ए का स्थान बाएं से 20वां है, तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका रैंकिंग टेस्ट का। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिस समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।